जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप रोज़ और कॉलम्स की सूरत में डाटा पर काम कर सकते हैं और रोज़ और कॉलम्स की सूरत में आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और किसी भी किस्म की ऐसी वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें आपने कोई फार्मूला लगाना हो या कोई फंक्शन लगाना हो, यानी ऑटोमेटिक काम करना हो। मसलन अगर हम देखें तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टेबल बनाना सीखा था, लेकिन ये टेबल उससे मुख्तलिफ है। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 इस तरह की सीरियल लिखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ये खुद ब खुद नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको एक डायरेक्ट करते जाएंगे तो आप देखें ये खुद ब खुद ही इसमें लिखना शुरू कर देगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, बहुत सारी एक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ मैथमेटिकल टाइप काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन काम भी मिल सकता है, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स हैं जिसके अंदर डाटा होता है और काफ़ी टेक्निकल और मैथमेटिकल टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। इसको ध्यान से आपने समझना है। जहाँ कहीं भी कोई भी आपको इशू होता है तो आपने उसी वक्त क्वेश्चन रेज कर देना है। थोड़ा सा इसका तारुफ हम देखें तो चूँकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अच्छा खासा टेबल पे काम किया था, हमें पता है कि ये A B C ये इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये इसकी रोज़ हैं। ठीक हो गया। और ये जो एक है ये एक सेल है जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है। हर सेल का एक नाम है। इसका नाम कैसे बनता है? E और यहाँ से 4, तो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नेम बॉक्स के अंदर। हर सेल का एक पर्टिकुलर नाम है। इसे 3 चीज़ों से ज़ाहिर किया जाता है। बाज़ जगह इसे सेल रेफरेंस कहा जाएगा, ठीक है, बाज़ जगह पे इसे सेल एड्रेस भी कहा जाएगा और बाज़ जगह आप इसको सेल नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों नामों से आप इसको पुकार सकते हैं। हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस है और ये शीट बहुत छोटी सी भी हो सकती है और एक लंबी जो है ना वो शीट भी मुश्तमिल है। अगर आप राइट साइड पे जाना शुरू कर दें तो आप देखें कि जैसे ही Z ख़त्म हुआ तो उसने A के साथ A B शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी तरह A B A C और ये काफ़ी दूर तक जो है ये आपके कॉलम्स जो है ना वो जाएंगे। और इसी तरह रोज़ की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी लंबी होंगी। एंड का बटन दबाएं कीबोर्ड के ऊपर। जब आप एंड का बटन दबाते हैं तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या? एंड मोड। अब एंड मोड को ऑन करके अगर आप डाउन एरो दबाओगे तो ये आपको आखिरी कतार में ले जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि इसमें आखिरी कतार 10,48,576, यानी एक वर्कशीट के अंदर 10 लाख रोज जो हैं वो मौजूद हैं। फिर दोबारा एंड का बटन दबाएं और ये दोबारा एंड मोड के अंदर आ गया। अब आप राइट एरो दबाएं, दायां तीर दबाएं तो ये आपको आखिरी कॉलम में ले जाएगा। तो आपका आखिरी कॉलम क्या है? XFD। तो बहुत लंबी चौड़ी शीट है ये। जो पुराना ऑफिस होता था, जो पुराना एक्सेल था, उसमें सिर्फ 256 कॉलम होते थे और 65,536 रोज होती थी। लेकिन अब ये आप देखें कि XFD और उसके बाद जो है वो 10,48,576 के करीब रोज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर आप किसी भी सेल के अंदर मौजूद हैं, आप कंट्रोल का बटन दबाकर होम का बटन दबाएंगे तो आपको वो A1 सेल के अंदर ले आए। यहां तक बात की समझ आई? एंड बटन का पता चला। वैसे रूटीन में आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं? राइट लेफ्ट अप डाउन, ये 4 आपके पास तीर हैं। इसी तरह पेज डाउन का बटन है, पेज अप का बटन है। इसी तरह आप आल्ट दबा के पेज डाउन और पेज अप करेंगे तो वो राइट और लेफ्ट की तरफ जाएगा। स्क्रॉल बार आपके पास मौजूद है। इस तरह आप अपनी पूरी वर्कशीट के अंदर, यहां मैंने एक लफ्ज बोला कि जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कहते थे कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट बनती है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फाइल हम बनाते हैं इसे हम वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बुक। ये याद रखिएगा, इसे हम वर्क बुक कहते हैं। और हर वर्कबुक के अंदर ये एक शीट है, एक शीट इसके अंदर मौजूद है।
आप प्लस का बटन दबाएं, एक शीट और आ जाएगी। यानी जिस तरह आपके पास एक रजिस्टर होता है ना, उसके अंदर एक पेज होता है, तो ये बेसिकली वर्कबुक जो है ये एक रजिस्टर है और उसके अंदर पहले इब्तदाई तौर पे एक शीट मौजूद है, एक पेज मौजूद है जिस पे कॉलम और कतारें बनी हुई हैं जिनको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर एक मिसाल अभी लेते हैं। हम रोल नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं। हम यहाँ हमने रोल नंबर लिखा, यहाँ हमने नेम लिखा, यहाँ हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखने शुरू कर दिए। अब आप रोल नंबर लिख रहे हैं जी कि हमने रोल नंबर जो है वो 101 से आगे आपने देने हैं, कंटिन्यूसली देने हैं, तो आप सिर्फ एक रोल नंबर लिखें और उसके बाद यहां से कंट्रोल का बटन दबा लें कीबोर्ड से। कौन सा? कंट्रोल दबाते हुए यहां से आप इसको ड्रैग करें तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 और 10 तक जो है ये खुद ब खुद लिखा गया। यहां पर आप नाम लिखना चाहते हैं, ये दो कॉलम के दरमियान आप देखें ये एरो चेंज हो गया। यहां से आप अपने एरो को थोड़ा सा बड़ा कर लें, यहां आप नाम लिखने शुरू कर देंगे। मसलन आपने तालिब लिख दिया, अहमद लिख दिया, ठीक है जी, अब्दुल्ला लिखा, लुकमान लिखा, इसी तरह फैज़ान लिखा, जीशान लिखा, उमर लिखा और इसी तरह शुएब लिखा, हमीद लिखा और सैयद अली लिखा। ठीक है जी। इसी तरह आपने मार्क्स लिख के जो भी उसके मार्क्स हैं, लेट्स सपोज 9th की मार्क्स हम कर 453 हैं, 345 हैं और इसी तरह 423 हैं, 497 हैं, 423 हैं और ये आपने मार्क्स लिखने उसमें शुरू कर दिए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक्सेल के बारे में बता रहा हूं कि हम एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखें इसमें हमने जो भी मार्क्स लिखे ये हमने इसके अंदर मार्क्स एंटर कर दिए। अब ये लिस्ट हमने बनाई, हम मेरिट लिस्ट बनाते हैं। मेरिट लिस्ट में जो ये लिस्ट होती है ये तरतीब से होती है। अब ये तो 10 हैं, अगर आपके पास 500 बंदा हो तो आप कैसे इसकी तरतीब लगाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में हम ये लिख सकते हैं, तरतीब नहीं लगा सकते। वर्ड में टेबल बन सकता है लेकिन इस तरह की कमांड, फार्मूले और फंक्शन हमें वहां पर अवेलेबल नहीं है। ये देखिए मैंने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे डाटा पे गया और डाटा में जाकर मेरे पास ये सॉर्ट की ऑप्शन है। सॉर्ट पर मैंने क्लिक किया। वो पूछता है किससे सॉर्ट करूं मैंने उसे कहा मार्क्स के एतबार से सॉर्ट करो और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करके जैसे ही मैंने ओके का बटन दबाया आप देखें जी कि ये मार्क्स जो है ना वो एक तरतीब से लग गए हमारे पास कि जी 497 वाला ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब आपकी ये सीरियल ज़ाहिर है टूट जानी है। अगर आप इसको दोबारा लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इसको दोबारा से 101 लिख के और आप उसी तरह कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करें तो ये सीरियल आपके पास दोबारा। ये एक फंक्शन बता रहा हूं अभी आपको, एक फंक्शन। ठीक है। इसी तरह आप देखें मार्क्स ये थे और टोटल मार्क्स जो थे वो 600 थे या 505 थे। 9th में आपको पता है कुछ के 505 होते हैं, कुछ के 495 होते हैं। अब ये इसने 505 में से लिए हैं, इसने भी 505 में से लिए हैं। ठीक है। इस बंदे ने 495 में से लिए हैं, इस बंदे ने भी जो है वो 505 में से लिए हैं, इसने 495 में से 505। अब इसी तरह ये है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस तरह तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसका मेरिट हाई है। हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपली मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये कितने % मार्क्स हैं ये हमें मिल जाएं। तो सबको निकालना आता है परसेंटेज कि हम हासिल करदा नंबर को कुल नंबर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, वही काम यहाँ कर दें। इक्वल टू लिखें, हासिल करदा नंबर कहाँ है? इस सेल में पड़े हुए हैं। डिवाइड का अलामत है स्लैश और उसके बाद कुल नंबर ये हैं। ज़रब की अलामत है स्टेरिक और साथ में लिख दें 100। समझ आ रही है कि जी आपने C2/D2 और साथ में 100 लिख दिया। जैसे ही आपने एंटर का बटन दबाया देखें जी उसने बता दिया कि इसके कितने % मार्क्स हैं। अब आपने एक जगह तो फार्मूला ये वाला क्या लगाया मैंने, इसे फार्मूला लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ मैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं कि किस तरह से आप इसके जरिए काम कर सकते हैं। अब आपने यहां से इसको पकड़ा
और इसको ड्रैग कर दिया। ये अब मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं, ये देखें, ये मैंने ड्रैग किया, खुद ब खुद सबके ऊपर जो है ना ये फार्मूला लग गया। इसके 98%, 89, 85, 83, 69 और ये परसेंटेज जो है वो उन स्टूडेंट्स की जो है ना वो कैलकुलेटर हो गई है। अच्छा जी, समझ आ गई बात। अब आप देखें ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, टेबल इसमें बनेगा, कॉलम इसमें बनेंगे, कतारें इसमें बनेंगी और उसके ऊपर जो फार्मूले हैं वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने फार्मूला लगाने का तरीका सीखना है और इसी तरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स, ऐसी शीट्स बनानी है जिससे हमें एग्जैक्टली इस पे काम करना आ जाए और फिर इसकी मदद से हम एक दो काम देखेंगे कि किस तरह हमने करने हैं जी। ठीक है, यानी दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने करके दिखाई कि डाटा को सॉर्ट कैसे किया और फार्मूला कैसे लगाया। अगर हम फार्मूला की बात करें तो सिंपली मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने जहां जो जो सेल पड़े हुए हैं इक्वल का निशान डाला जिस सेल को, और उसके बाद जमा तफरीक ज़रब तकसीम उसी तरह मैंने लिखा है। ये सिंपली नहीं लिखा हुआ इक्वल टू C2/D2 और मल्टीप्लाई 100। अब C2 में क्या है, मेरे हासिल करदा नंबर है, D2 में मेरे कुल नंबर है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे परसेंटेज मिल गई। एक दफा आपने फार्मूला लिखना है। अगर आप 1000 बच्चे की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने फार्मूला कितनी दफा लिखना है, एक दफा, और बाकी क्या होगा, फार्मूला सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा, 1000 बंदे का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। आपके पास 10,000 लोगों का डाटा है और आप उसकी तरतीब लगाना चाहते हैं तो एक क्लिक से जो है वो सारे डाटा जो है वो तरतीब में आ जाएगा। समझ आ गई बात की? दोबारा देख लें किस तरह हमने तरतीब लगाई थी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये होम की बजाय मैं डाटा में गया, ये सॉर्ट की ऑप्शन है। यहाँ उसने पूछा कि किसकी बुनियाद पे आपने सॉर्ट करना है, यानी मार्क्स की बुनियाद पे, रोल नंबर की। मैंने कहा मार्क्स की बुनियाद पे करो। फिर वो अगला सवाल ये पूछेगा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। मैंने कहा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दो। जैसे ही मैंने किया तो आप देखें जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो ऊपर है और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो नीचे है। तरतीब लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ बनाने की मिसाल देखें आप कि आप सिंपली ये डाटा करोगे सिलेक्ट और उसके बाद इंसर्ट में जाओगे, यहां से आपके पास ये चार्ट की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये देखो, ये चार्ट के ऊपर मैंने सिंपली एक क्लिक किया और आप देखें कि ये इस डाटे का चार्ट बन के मेरे सामने आ गया। तो ये अभी सिंपल मैं बता रहा हूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वर्कशीट क्या होती है? जिसमें आप कॉलम और कतारों की सूरत में डाटा को सेव कर सकें। तो ऑफिस में क्या काम होता है, आपका लेजर जो है ये कॉलम और कतार में होता है। ये क्या है? वर्कशीट है। फी स्लिप क्या है? वर्कशीट है। फी चालान क्या है? वर्कशीट है। मेरिट लिस्ट क्या है? वर्कशीट है। रोल नंबर की लिस्ट क्या है? वर्कशीट है। समझ आ रही है ना? तो ये सारी चीजें हैं, यानी आपकी पहली असाइनमेंट इसके अंदर ये है कि आप अपने मैट्रिक या इंटर का पूरा रिजल्ट कार्ड इसके अंदर बनाओगे। ठीक है, नीचे जो टोटल है वो फार्मूले के साथ करोगे, जो चीज ऊपर लिखनी है वो लिख दें। ये यानी ये देखें, आप इंसर्ट करें और जितना कुछ आपने ऊपर लिखना है वो लिखते जाएं, जो कुछ लिखना है यहाँ पे लिखते जाएं, कोई मसला नहीं है। बेशक ये सेल बने हुए हैं ना, आप इनको सेल रहने दें या इनमें टेक्स्ट की तरह लिखते जाएं जिस तरह वर्ड में लिखते थे, कोई इशू नहीं है। आप सेल को इकट्ठा करना चाहते हैं, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करें, इसमें जाएं। वहां भी मर्ज पड़ा था कि नहीं पड़ा था? तो यहाँ भी आपके पास सेंटर एंड मर्ज की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी सेंटर एंड मर्ज कर दें, ये सारे सेल जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। यानी टेबल से मुतल्लिका इसकी ये कॉलम की हाइट को बढ़ाना, रो की हाइट को बढ़ाना, ठीक है, सेल जो है इसकी अलाइनमेंट को सेट करना, ये सारी चीजें उसी तरह हैं जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको हैंडल किया था, लेकिन ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप टेबुलर फॉर्मेट में जो टेबल्स की सूरत में डाटा होता है उसको आप हैंडल कर सकते हैं।